हर हर महादेव दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा हम लोग जा रहे हैं सुल्तानगंज से देवघर 105 किलोमीटर की कांवड़ पैदल यात्रा। सुल्तानगंज से बाबा अजगैबीनाथ धाम से हम लोग जल भर के निकल पड़ते हैं सुल्तानगंज से बाबा धाम के लिए पैदल यात्रा। सुल्तानगंज से कुछ ही दूरी चलने के बाद हम लोग टनल से आगे निकल जाते हैं। जब से हम लोग जल उठा के निकले हुए हैं तो बारिश ही हो रहा था और अभी देखिए बारिश खत्म होने के बाद का नज़ारा कितना साफ और सुहाना लगता है। तेरा नाम रे हाय। कुछ ही दूरी चलने के बाद मुझे मिल जाता है केले से बने फलहारी जलेबी, तो हम लोग खा लेते हैं। हाय मेरी सांसों। फिर हम लोग कुछ ही दूरी आगे चलने के बाद मन में एक ख्याल रहता है कि चाय पी लेंगे। जैसे हम लोग चाय की दुकान में जाते हैं इतना बेकार चाय दिया क्या ही बताएं। कुछ भक्त बाबा के ऐसे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। ये भक्त बिहार के मुजफ्फरपुर से है और ये बम से पूछने के बाद पता चलता है कि ये बम महादेव से बेटी होने की कामना किए थे और ये अपनी 6 महीने की बेटी को इस रिक्शे में सुलाकर बाबा धाम के लिए दंडी यात्रा में निकल पड़े हैं। हम लोग यात्रा में आगे ही बढ़ रहे थे तभी रांची सेवा शिविर पर नजर पड़ती है। इस शिविर में गर्म पानी का व्यवस्था किया गया था क्योंकि कमरिया बंधुओं का पैर का जो दर्द होता है वो कम हो सके और गर्म पानी से काफ़ी आराम भी मिलता है। हम लोग यात्रा में आगे बढ़ ही रहे थे तभी मौसम ऐसा बदल जाता है। अभी दोपहर के 3 बज रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शाम होने को है। सुल्तानगंज से लगभग हम लोग 35 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। बीच में हम लोग बस 5 मिनट का ही ब्रेक लिए थे, वो भी 4 जगह। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कुमरसान नदी और नदी के किनारे का नज़ारा देखिए। नदी में ही दुकान को किस प्रकार से सजाया गया है और इस नदी का पानी का लेवल भी बहुत कम होता है जिसकी वजह से कमरिया बंधुओं को चलने में बहुत आनंद आता है। फिर क्या, मौसम तो खराब था ही और बारिश को होना ही था। इतना बारिश जम के हुआ मानो कि महादेव को बारिश भी जल चढ़ाने के लिए आ रहा हो। जैसे ही बारिश बंद होती है हम आगे की ओर निकल जाते हैं तभी हमारा नजर पड़ता है एक सेवा शिविर पर और वहाँ पर हम मसाज मशीन लेकर अपने पैरों का मसाज कर लेते हैं। अभी शाम के 6 बज रहे थे और अभी हम लोग मधेपुरा शिविर में आ गए हैं और यहीं पे हम लोग आज का रात बिताने वाले हैं। और इस सेवा शिविर में कमरिया बंधुओं के लिए कितना स्वच्छ और साफ सुथरा व्यवस्था किया गया है और ये महादेव जी का मंदिर भी बनाया गया है। और आज हम लोगों का है दूसरा दिन। फिर हम लोग बोलबम का नारा लगाते हुए आगे की ओर निकलने लगे तभी हमारा नजर पड़ता है इतने बड़े विशाल कांवर पर। तो ये कांवर पटना सिटी के कमरिया बंधु लोग अपने ग्रुप के साथ जा रहे थे और हम लोग भी उनके ग्रुप में शामिल होकर बाबा की नगरी की ओर चले जाते हैं। और ग्रुप में जाने के बाद रास्ता काफ़ी आसान हो जाता है, कब पता ही नहीं चलता है कितनी दूरी तय हो गया। और रास्ते में सभी कांवड़ियों का नज़र इन्हीं बम जी के कांवर पे था और था भी तो 54 फीट का। कांवर के साथ साथ इन लोगों ने ढोल नगाड़ा के साथ भी जा रहे थे। चलिए दिखाते हैं आपको कांवर का एक नज़ारा। सांसों की माला पे सिमर। और चलते चलते हम लोग जलेबिया मोड़ के पास आ चुके थे और ये है जलेबिया मोड़ का पहाड़। यहाँ पर कितने भी कठिन रास्ता हो आसान लगने लग जाता है। कोई कमरिया इस जगह पे 1 दिन में भी पहुँच जाते हैं, कोई कमरिया 2 दिन में, जैसे हम लोग पहुँचे। सुबह के 7 बज रहे थे, लगभग जलेबिया मोड़ के अंतिम छोर पे हम लोग थे। तभी हम लोग को कंचन पहाड़ रास्ते में मिल जाता है और इस पर्वत पे चढ़ने के लिए सभी बम अपने अपने कतार में लगे हुए थे। सभी कांवड़ियों का इच्छा था कि इस पर्वत पे चढ़ के यहाँ के नज़ारों का आनंद लिया जाए। फिर क्या, हम लोग निकल पड़ते हैं पर्वत की ओर, चढ़ जाते हैं सबसे ऊपर शिखर पर हो गई सुबह शाम और यहाँ से दिखाते हैं आपको सुंदर सा नज़ारा। सांसों की। और यहाँ पर बहुत सारे कांवड़िया लोग ऊंचे स्थान पर बैठकर अपने साथ में लाए गए भोजन को भी कर रहे थे। इस पहाड़ का नाम कंचन पहाड़ है और ये पहाड़ जलेबिया मोड़ और सुइया पहाड़ के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इस पहाड़ का हरियाली देखकर तो ऐसा मन करता है कि यहीं पर रहने लग जाएं। और देवघर के रास्ते में आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते हैं और इस पहाड़ से आपको दिखा रहे हैं जूम करके, वहाँ देख सकते हैं आप हनुमाना डैम है और दूसरी साइड सुइया पहाड़ दिख रहा होगा और तीसरी साइड अगर पीछे की ओर देखेंगे तो जलेबिया मोड़ का पहाड़ दिखेगा। तो हम लोग कुछ टाइम विश्राम करने के बाद जो भी साथ में लाए थे खाने के लिए वो भी खा लेते हैं ऊपर पे ही और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि आगे का यात्रा भी हमको पूरा करना है आज। मेरे स्वामी शिव जी के चरणों में अर्पण ये जीवन तमाम हो।
देवघर के रास्ते में आपको ये बंदर तो ज़रूर दिखाई देंगे। तो कुछ दूरी तय करने के बाद अभी हम लोग लगभग सुइया पहाड़ के करीब आ गए हैं। अब यहाँ से सुइया पहाड़ की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी ऐसा ही आपको रास्ता देखने को मिलेगा। आ जाए और तो अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इस छाँव में, जो पैर का छाँव देख रहे हैं, यहाँ पे जाके विश्राम करते हैं। तो आगे की यात्रा में हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो भी आप मनोकामना रख रहे हैं, ये जो पत्थर पे पत्थर चढ़ा के आप अपना घर बना सकते हैं यहाँ पर। तो वैसे ही आपका मनोकामना पूर्ण होता है तो फिर आप यहाँ पे आके और भी बना सकते हैं। तो बहुत बम लोगों का कहना है कि उसका मनोकामना पूर्ण होता है ये करने से। और ये सुइया पहाड़ का अंतिम छोर है और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का जंगल आप देख सकते हैं और सावन के महीना में ये रास्ता इतना खूबसूरत लगता है, ये भगवा कलर और ग्रीन कलर से मैचिंग होकर और प्राकृतिक के हरियाली से और भी अच्छा लगता है। कुछ ही दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं छत्तीसगढ़ सेवा शिविर में। कुछ टाइम यहाँ पर हम लोग विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। जब आगे की यात्रा होता है तो यहाँ पर किशनगंज सेवा शिविर मिल जाता है। फिर हम लोग यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमको रितु दीदी का माँ पुष्पा सेवा शिविर मिल जाता है। आप लोग भी देखे होंगे रितु दीदी का कितना फेमस उसका वीडियो वगैरह वायरल होता है। और यहाँ पर देखिए सेवा शिविर में कमरिया लोग कितने बढ़िया से आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर दीदी से मिलने के लिए बहुत सारे कमरिया लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, वहाँ पर जा भी रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं दीदी का एक झलक भी। तो अभी हमारा सुल्तानगंज से कुल 85 किलोमीटर का यात्रा हो चुका है और आज दूसरा दिन भी था, तो आज शाम होने लगा। तो हम लोग विश्राम के लिए सोचे और थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे हमको मिल जाता है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का सेवा शिविर। और दूसरे दिन के रात्रि विश्राम के लिए हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। हर हर महादेव। आज हमारा है सुल्तानगंज से देवघर यात्रा का तीसरा दिन। अभी सुबह के 7 ही बज रहे थे और हम लोग इनाड़ा बड़न से पास करते हुए गोड़ियारी नदी की ओर बढ़ रहे थे। चलते ही चलते हम लोग गोड़ियारी नदी भी पहुंच गए। और ये देखिए गोड़ियारी नदी का नज़ारा, कितना सारा भीड़ है कमरिया का। और इस नदी में भी दुकान बहुत सारा खुला हुआ है। और गोड़ियारी नदी का भी जल स्तर इस बार बहुत कम था। सुल्तानगंज से लगभग 100 किलोमीटर का यात्रा पूरा हो चुका था। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दुम्मत, बिहार और झारखंड का बॉर्डर कहा जाता है। तो फिलहाल अभी दोपहर के 12 बज रहे थे और हम लोग बॉर्डर के पास आ चुके थे। दोपहर के लगभग 2:30 बजे हम लोग देवघर के मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं। फिर हम लोग लाइन वाले कतार में लग जाते हैं और बाबा को जल चढ़ाने चले जाते हैं। फाइनली हम लोगों का अच्छे से पूजा हो गया और भोलेनाथ जी का दर्शन भी हो गया। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से प्रसादी वगैरह खरीद कर। और यहाँ की एक ऐसी मान्यता है, अगर आप देवघर आए हैं पूजा करने के लिए तो तभी आपका पूजा पूर्ण माना जाएगा। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करेंगे तभी आपका पूजा संपूर्ण माना जाता है। तो चलिए चलते हैं बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने के लिए और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। अब जाके हमारा सुल्तानगंज से पैदल देवघर यात्रा संपन्न हुआ। हम लोगों का अच्छे से दर्शन भी हो गया बाबा बासुकीनाथ का। तो अभी चलते हैं हम लोग प्रसाद लेके घर। तो आप लोगों से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप लोग बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।